लिस्ट आई है कांग्रेस पार्टी की। आ गया ज्योति एक राजा साहब का आशीर्वाद उनको मिल चुका है, इसका मतलब है ये। मैक्सिमम लोगों को पता है कि XY पार्टी से XY कैंडिडेट आने वाला है, बराबर है। अभी दूसरा कैंडिडेट यहाँ पे है, कोई हाथी पे गया है, कोई कुत्ते पे गया है, कोई कोले पे गया है, कोई इस पे गया है ना। ये कुत्ता वफादार होता है, वो जहाँ रहता है उसी पार्टी में रहता है, ध्यान में रखना, वो पार्टी नहीं बदलता। सही बात है कि नहीं बात है? उसूलों पे आँच आए तो लड़ना जरूरी है, उसूलों पे आँच आए तो लड़ना जरूरी है। अगर जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। तो और बराबर राजू भाई ने कहा कि हम चिश्ती दीवाने हैं, हम खाजा जी के जाने वाले हैं। आज तो कोई सवाल ही नहीं होता है। और मैं इसलिए भी आपका ज्यादा धन्यवाद देना चाहूंगी क्योंकि आप ऐसे समय में नहीं आए हो कि सत्ता बनी है और सत्ता में शामिल होने के लिए आए हो। आप संघर्ष के वक्त में हमारे साथ खड़े होने के लिए आए हो। मैं आपका धन्यवाद देना चाहती हूँ। क्यों उड़ा रहे हैं? हम कचरा है तो ये हमारे गरीब है इसलिए हम कचरा है क्या? इसलिए हमको वहाँ नहीं जाना है। हमको हमारी धारावी में अपने सेक्टर में ही घर चाहिए, इसलिए हमारा लड़ा चालू है। और ये इलेक्शन इसलिए जरूरी है कि अपने आगे बहुत बड़ा आदमी है, जिसके पास बहुत पैसा है, बहुत अमीर आदमी है। उसको तो हम पैसे से नहीं जीत सकते। वो बहुत लोगों को पैसे देगा, बहुत सारी चीजें करेगा। हमारे पास क्या है? सिर्फ एक साथ रहना। आप हमारे साथ है, यही हमको काफी है। उससे ही हम करने वाले हैं जो कुछ है। अपना धारा भी बचाना है, इसके लिए एक साथ रहना बहुत जरूरी है। और मुझे पता है कि मेरा जो परिवार है, धारावी परिवार, मेरे साथ हमेशा रहेगा। और वर्षा ताई भी यहाँ ही टिकट चाहती थी, लेकिन कुछ कारणवश उसको नहीं मिला। और अभी आजादी का मसला है, तो इस मामले में, इस समय में मुझे मेरे धारावी परिवार के साथ रहना है, इसलिए मैं यहाँ खड़ी हूँ। और मुझे पता है कि आप भी मेरा साथ देंगे। और आगे आने वाले वक्त में जो महाविकास आघाड़ी का जो अपना गठबंधन है, उसमें सब लोग, उसमें जो पार्टियां अलग अलग है, यानी कांग्रेस तो ही, राष्ट्रवादी है, उबाठा है, शिवसेना है, आप पक्ष है, समाजवादी है, ये सब मिलके यही चाहते हैं कि धारावी में घर मिले। और इसलिए आपको अपना हाथ, कांग्रेस का हाथ मजबूत करना पड़ेगा। राजीव गांधी का हाथ, राहुल गांधी का हाथ, प्रियंका गांधी का हाथ, उद्धव साहब ठाकरे का हाथ, शरद चंद्र पवार जी का हाथ, सबके हाथ आपको मजबूत करने पड़ेंगे। और हमारा धारावी हमको वापस लेना है, इसलिए सबको एक साथ आना पड़ेगा। ये आपको मुझे बताना पड़ेगा। ये जीआर क्या कहता है? टेंडर में आपने लिखा 7 लाख लोग अपात्र होंगे, तो फिर आपने ये जीआर 2 साल पहले क्यों नहीं निकाला? ये आपने इलेक्शन के मुंह पर 8-10 दिन 20 दिन पहले क्यों निकाला? मतलब कि जो अपात्र होने वाले हैं उनको 2 साल तक ये पता नहीं चलना चाहिए कि उनको कैसे हकाला जाएगा धारावी से, उनको कैसे भगाया जाएगा। ये जीआर कहता है। मैं कुछ कॉपियां आपको दूंगा, आप भी इसको जेरॉक्स करके दुनिया में दीजिए, सबको दीजिए जिनका घर यहाँ पर है। ये जीआर क्या कहता है की धारावीतील अपात्र झोपडी धारकांसाठी परवडणारी भाडे तत्वावरील घरे देण्याच्या योजनेबाबत, मतलब जो धारावी में अपात्र होगा उसको परवडने वाला भाड़े तत्व पर, मतलब आपको खुद का घर भी नहीं दे रहे और अदानी को भर भर के दे रहे हैं। अदानी को FSI दे रहे, TDR दे रहे, 1500 एकड़ फोकट में दे रहे, पर जिस धारावी पर धारावी करो का हक है उनको वहां अपात्र करके ये खुद को बहुत सियाने समझते हैं। तो मैं ये जीआर पढ़ता हूँ, ये मैंने जीआर नहीं बनाया, ये महाराष्ट्र शासन का जीआर है, आप इसको देख सकते हैं। इसमें ये लोग क्या कहते हैं, जब जीआर बनते हैं तो संरक्षण किसको देना चाहिए? आपको हमको संरक्षण होना चाहिए कि अदानी के लोगों को संरक्षण होना चाहिए? हम लोगों को। तो ये क्या कहता है कि चांगल्या हेतूने केलेल्या कारवाईला संरक्षण, मतलब if he takes action in good faith on you, so how they will be secured। हिंदी में बताता हूं, अगर अदानी का कोई भी आदमी आप पे कोई कार्रवाई करे तो उसको कैसे संरक्षण दिया जाएगा।
या योजनेअंतर्गत चांगल्या हेतूने केलेल्या किंवा करण्याचा हेतू असलेल्या कोणत्याही गोष्टीसाठी धारावी पुनर्विकास प्रकल्प अधिकृत केलेल्या कोणत्याही व्यक्तीविरुद्ध मिळकत व्यवस्थापन कंपनीसह कोणताही खटला किंवा इतर कायदेशीर कारवाई केली जाणार नहीं। मतलब क्या, अगर उनके लोगों ने आप पर कोई कार्रवाई की तो आपको कोर्ट में जाने का भी अधिकार उन्होंने छीन लिया इस जीआर के माध्यम से। आप उन पर कोई कायदेशीर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। हम लोग क्या नॉर्थ कोरिया में रहते हैं जहाँ लोकशाही चलती नहीं है, जहाँ हुकुमशाह होते हैं? हम कोई ऐसे देश में रहते हैं जहाँ हुकुमशाह रहते हैं? ये देश डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से चलने वाला देश है। इलेक्शन लड़ना है, हमको हमारे घर बचाने के लिए वोट करना है। आप सभी को ये पता होना चाहिए कि अगर कोई विरोध कर रहा है, पुरजोर विरोध इस प्रोजेक्ट का कोई कर रहा है, तो वो वर्षा एकनाथ गायकवाड़ है। तो हम किसका साथ देंगे? जो हमारे लिए लड़ रहा है उसका साथ देंगे या फिर कोई अन्य दलों से आएगा? और इस बार आपको ऐसे भी गुमराह किया जाएगा कि बहुत से लोग, कोई एमआईएम से आएगा, कोई वंचित बहुजन आघाड़ी से आएगा, कोई बीएसपी से आएगा, कोई निर्दलीय आएगा। और निर्दलीय आने के बाद हम लोग क्या सोचते हैं, अरे हमारे गांव घर का आदमी है, चलो पूरी दुनिया कांग्रेस को, पूरी धारावी कांग्रेस को वोट डाल रही है तो हम हमारे गांव घर के लोगों को डालते हैं। ऐसी गलती बिल्कुल ना करना। वर्षाताई जी मौजूद है, मैं उनको आवाज दूंगा कि आए, लेकिन आने से पहले उनकी जोरदार तालियों के साथ में स्वागत करें। दोस्तों, ये हमारी धारावी की आवाज है, धारावी की नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र की आवाज है। दोस्तों, ये हम सबके लिए बड़े सौभाग्य की बात है। धन्यवाद। मैं बहुत धन्यवाद दूंगी अजमेरी ग्रुप का, यहाँ पे उपस्थित सभी पदाधिकारियों का, जिया भाई, खलील भाई, शकील भाई, अब्बास भाई, समीर भाई, हाजी साहब, कृष्णा सेठ जी और सभी आप चले आप लोग बाहर बैठे, लाडो भाई वगैरह सब। लेकिन मैं अजमेरी ग्रुप का सच में धन्यवाद देना चाहती हूँ आज की मीटिंग के आयोजन के लिए। मैं आप सबको बहुत धन्यवाद। और बिल्कुल मैं ये जानती हूँ कि क्या ख्वाजा गरीब नवाज का आशीर्वाद हो। और बराबर राजू भाई ने कहा कि हम चिश्ती दीवाने हैं, हम ख्वाजा जी के चाहने वाले हैं, आज तो कोई सवाल ही नहीं होता है। और मैं इसलिए भी आपका ज्यादा धन्यवाद देना चाहूंगी क्योंकि आप ऐसे समय में नहीं आए हो कि सत्ता बनी है और सत्ता में शामिल होने के लिए आए हो। आप संघर्ष के वक्त में हमारे साथ खड़े होने के लिए आए हो। मैं आपका धन्यवाद देना चाहती हूँ क्योंकि आपको मालूम है कि अभी माहौल ऐसा है कि अभी इलेक्शन का माहौल है। अब ऐसा माहौल है कि लड़ाई जोर जोर पे चल रही है और जब संघर्ष के माहौल में लड़ाई जगह तुम भी आ जाओ, मैं मतलब सबके मैक्सिमम सबके नाम मालूम ही है। तो संघर्ष का माहौल में आप लोग सब आए हो और जो एक तानाशाह था जिसको लगता था कि मैं 400 के पार कर लूंगा, आप जैसे युवाओं ने उसको दिखा दिया कि तुम कितना भी चाहोगे तो कुछ नहीं हो सकता, जनता तय करेगी 240 में चली जाए। ये बहुत बड़ी लड़ाई है। उस समय भी आप लोगों ने भले खुल के नहीं काम किया हो, लेकिन आपने बिल्कुल महाविकास आघाड़ी का काम किया। और आज जिस तरह से आप खुल के आए, मुझे पूरा यकीन है कि 38,000 का लीड 40,000 तक करने में आप लोग सब जो है वो हमारे साथ देंगे। मुझे याद है आज भी जब जैसा ज्योति ने कहा गई अभी वो, लेकिन कि वर्षा गायकवाड़ ने यहाँ पे सीट मांगी थी। हम कांग्रेस के, जैसा हमने कहा ना कि हम ख्वाजा जी के चाहने वाले, वैसे हम कांग्रेस के लॉयल है। जहाँ कांग्रेस पार्टी खड़ा करेगी हम खड़ा हो जाएंगे। हमारे लिए क्या है, हमने भी मांगा पर बिल्कुल है कि नहीं, ख्वाजा जी से मिला है जिसमें वो तो इंदिरा जी लेके आई है, तो बहुत अच्छी बात है। तो दामन में भी हमारा भर के दिया है, आने वाले दिनों में भी दामन भर के देंगे, उसमें कोई ये नहीं है। हाँ, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब मुझे याद है कि मैंने भी यहाँ मांगा और जब मुझे कहा पार्टी ने कि यहाँ पे खड़े रहेंगे, मुझे याद है मैंने एक भाषण किया था दादर में, जो भाषण हुआ था महाविकास आघाड़ी का। मैंने ये कहा था कि मुंबई में सबसे ज्यादा वोटों से अगर कोई सीट चुन के आएगी तो हमारी दक्षिण मध्य मुंबई सीट चुन के आएगी और अनिल देसाई जी को हम जो है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाएंगे। और मुझे इस बात की खुशी है कि मुंबई में सबसे ज्यादा अगर वोटों से कोई सीट चुन के आई तो यही सीट चुन के आए अनिल देसाई जी को सबसे ज्यादा वोट। हाँ, क्योंकि सबसे ज्यादा वोट अगर अनिल देसाई जी को किसी ने दिए तो आप सबने अनिल देसाई जी को जिताने का काम किया। सबसे ज्यादा वोट धारावी से मिले
बराबर है। तो ये इतिहास हमने किया है। एक तानाशाह को पहले एक रास्ता दिखाया है, अब गद्दारों को अपनी जगह दिखानी है। ये क्योंकि बहुत हो गया। ये गुवाहाटी, ये सूरत, फिर वाया गुजरात, फिर वाया गोवा और फिर महाराष्ट्र में सरकार बैठी है। ये धारावी में तो इनको आने ही नहीं देंगे, कुछ भी करने तो हम आने ही नहीं देंगे। क्या बात करो, ये फिरका परस्त ताकतें धारावी में आने नहीं देंगे। ये धारावी है और इस धारावी ने पूरी दुनिया को नारा दिया है, हम सब एक है, हमारे में लड़ाई नहीं लड़ा सकते आप लोग। ये कोशिशें कब हुई? कोशिशें कब हुई? क्या राजीव गांधी में क्या हुआ? राजीव गांधी में तो लड़कों के बीच में लड़ाई हुई, उसका कुछ अलग दिखाने का स्वरूप हुआ। 90 फीट में क्या हुआ सबको पता है। जात जात में, विशालगढ़ में, कोल्हापुर के क्या हुआ ये समझते नहीं हम। हिमाचल प्रदेश में क्या हुआ कि हम समझदार नहीं है। दिल्ली में क्या हो रहा है कि हमें समझता नहीं है। जात जात में झगड़ा लगाने का काम कर रहे हैं, लेकिन हम सहनशीलता रख के तुमकी सरकार ही बदल देंगे, तुमको ही बदल के रखेंगे। हम नहीं मानने देंगे, क्योंकि हमारा झगड़ा आपस में तो है ही नहीं। हम तो एक दूसरे के त्योहार में शामिल होते हैं। अभी अजीम के यहाँ पे मुझे ईद में बुलाया जाता था, मैं दिवाली में बुलाती हूँ। बराबर जवाब है। भाई रक्षाबंधन मानते हैं, हम लोग एक दूसरे को भाई बहन मानते हैं। ये हमारे में करना नहीं, और धारावी में तो इनको घुसने नहीं देना। जो बोलते गए है ना, जो बोलता है बड़ा बड़ा बात, यहाँ घुसेंगे वहां घुसेंगे, घुस के मारेंगे, तुम पहले चुन के आके दिखो तब तुमको दिखो। ऐसा है ना। ये कोई भी धर्म हो, कोई भी धर्म हो, मैं तो बुद्धिज्म में हूँ, लेकिन कोई भी धर्म हो, कोई धर्म ये नहीं सिखाता कि किसी बुजुर्ग को मारो। कोई धर्म ये नहीं सिखाता किसी से नफरत करो। कोई धर्म ये नहीं सिखाता किसी के धर्म की बेइज्जती करो। हर धर्म मानवता सिखाता है, प्यार सिखाता है, सदाचार। क्या धर्म की बात वो लोग करते हैं और कौन से धर्म की बात करते हैं? उनको खुद का धर्म समझ में नहीं आया है। उनको पहले खुद के धर्म के बारे में सोचना चाहिए, मालूम कर लेना चाहिए। तो ये जो चल रहा है, ये बिल्कुल राजनीति अलग दिशा में चलने का काम कर रहा है। मोदी जी जो कहते हैं हम देश के संविधान में यकीन करते हैं, लेकिन आपको अभी राजू गोडसे जी ने समझाया, एक जीआर बताया। आप बताइए ये बिल्डिंग बनी है, ये धारावी के बाहर बनी है कि धारावी के अंदर बनी है? बराबर है। अभी तक के झोपड़े जो थे उनको कितने 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर या आधा किलोमीटर के अंदर घर मिला ना? बराबर है कि नहीं? बराबर है ना? क्या इनको उठा के वो फाइव स्टेशन के पीछे डाला क्या? नहीं। तो हम क्यों सहेंगे? हम धारावी में है और धारावी में घर लेके रहेंगे, यही हमारी लड़ाई, और कुछ लड़ाई नहीं है। मैं देख रही हूँ ना, बिजनेसमैन से बात हो रही है, व्यापारी से तो कोई बात ही नहीं हो रही है। ये सब जमीनें ली जा रही है ना, ये जमीनें लेने का काम। मैं तो एक को बोला, ये पिछला सबसे लास्ट कैबिनेट मीटिंग हो गया 80 निर्णय। कितने निर्णय? 80। उससे पहले जो कैबिनेट हो गया 50। एक मतलब 4-5 कैबिनेट में 250 से ज्यादा निर्णय, 250 से ज्यादा। और अडानी के लिए कितने निर्णय हुए? एक कैबिनेट में देवनार की जमीन, दूसरे कैबिनेट में मालवनी की जमीन, तीसरे कैबिनेट में कुर्ला की जमीन, सोल प्लांट लैंड की जमीन, नमक के मिठागर की जमीन, नॉन डेवलपमेंट जोन की जमीन। और ये डेवलपमेंट की जोन की जमीन जो उनको दिया जा रहा है, मैंने ऐसे कहा वो धारावी के नाम पे मत दो। मुडुर के लोग हमारे खिलाफ खड़े होंगे। मालवनी ने हमारे नाम पे लगाया कि धारावी पुनर्विकास के लोगों को आने नहीं देंगे। मैंने मालवनी के लोगों को भी कहा और मुडुर में जाके मैंने भाषण किया, जब भी आंदोलन करना होगा मुझे बुला लेना, धारावी तुम्हारे साथ खड़ी मिलेगी। ये समझ लेना। मुडुर की जमीन मुडुर वालों की, मालवनी की जमीन मालवनी वालों की, कुर्ला की मदर डेयरी कुर्ला वालों की, हमारा भांडुप, कांजूरबाग, विक्रोली जो है वो किसका? वो उन्हीं लोगों का। देवनार की जमीन किसकी? तो धारावी की जमीन किसकी? तो जब हमारी जमीन है, हमारा घर है, हम भी यही लेके देंगे, किसका बाप रोकता हम भी देखेंगे। क्या है ये? क्या है? कौन है अडानी? कौन है ये जिसके लिए मुफ्त में 10% रेडी रेक्टर, 25% रेडी रेक्टर पे जमीन दी जा रही है और धारावी के नाम पे दी जा रही है? और जो मोर्चा निकालते हैं, मैंने किरण शो में आपको भी कहा,
कि सोम्या जी मुलुंड में मोर्चा हमारे खिलाफ मत निकालिए, जाइए देश के प्राइम मिनिस्टर के पास और उनको बताइए अपने दोस्त को रोकिए, हमें मत रोकिए। आपका दोस्त, आपका पूरा सपोर्ट और आप ही बात कर रहे हैं विरोध में। हमने कब मांगी मुलुंड की जमीन? मांगी हमने भाई साहब? हाँ, हमने तो मुलुंड की नहीं मांगी, हमने तो देवनार की नहीं मांगी, हमने मुलुंड डंपिंग ग्राउंड की नहीं मांगी, ज़कात नाके की जमीन नहीं मांगी, ढाईसर ज़कात नाके की जमीन नहीं मांगी, हमने मांगी? हमको तो जाना ही नहीं है। तो ये मुंबई की जमीन एक आदमी को मुफ्त में दी जा रही है, पूरे मुंबई का बादशाह बनाने का। अरे जमहूरियत ने दिखाया है, अब तक तो बदल देंगे, हम ताज बदल देंगे, बेईमानों का राज बदल देंगे। मैं अजमेरी ग्रुप का इसलिए स्वागत करना चाहूंगी कि लड़ने के वक्त वो सामने आए हैं और मुझे पूरा यकीन है कि बहन के लिए भाई खड़े हैं। तो मैं तो आज बोलने वाली थी कितना और बबीता मैदान में आ गए हैं। हाँ, बराबर है ना? ऐसी धाकड़ है, बराबर है कि नहीं? चारों का चित्तर देगी वो कौन? वर्षा गायकवाड़। हाँ, ऐसी धाकड़ है। और अभी तो मुझे खुशी है कि मेरे पीछे इतने भाई हैं, तो बहुत अच्छी बात है। मेरी लड़ाई भाई लड़ाई के आगे से लड़ा। तो ये समझ लीजिएगा, ये लड़ाई हमारे घर की है, ये लड़ाई हक की है, ये लड़ाई हमारे जो है वो धरावी की है और इसमें समझौता नहीं होगा। या तो पूरा हक लेंगे या तो आपको बाहर बेचेंगे, ये समझौता हो सकता है। और ये हवा का रूप बदलेगा, उठने तो हवा को कहां तक उड़ेगी, क्या छूटेगा तो जमीन पे आके गिरेगी। जिनको उठाना है वो जाएंगे। हमारे लिए ये इलेक्शन बहुत महत्वपूर्ण है। हरियाणा था, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, अक्टूबर में झारखंड और ये आने वाले सब इलेक्शन के लिए हमें सबसे महत्वपूर्ण इलेक्शन महाराष्ट्र का इलेक्शन है और उसमें आप सबका साथ चाहिए। मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। और अजमेरी ग्रुप, आप हमारे कुटुंब को ये मैं बात बोलना चाहती हूँ। अजय भाई, आप हमारे कुटुंब के सदस्य हो। आपने हमेशा हमें इज्जत अफजाई की है, आपने हमें हमेशा मदद की है। मैं सभी से कहना चाहती हूँ, जो है सबको मैं बोला, जो है लालो भाई है, हमारे नवीन भाई है, मैं तो मेरे को हमेशा बोलते थे कि मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ। बोलना पड़ेगा ना भाई, सबसे बोलते थे कि नहीं? अरे चाहने वाले बहुत कम वाले तो होते हैं, तो खुदा का नूर है, किसी पे बरसता है। आप हमारे फैमिली के सदस्य हो, आपकी इज्जत अफजाई करना, आपको दिल में बिठाना काम वर्षा गायकवाड़ का आने वाले दिनों में क्या करेगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं जितने भी मंच पे बैठे हैं सबका स्वागत करता हूँ। और दूसरी बात भाई, जो हमारे मस्जिद के खिलाफ जो भी मतलब जो मसले चल रहे हैं मस्जिदों की, तो आने वाले वक्त में आप यहाँ से हम धरावी से विधानसभा से जिता के ज्योति ताई में भेजा जाएगा, ये हमारा कॉन्फिडेंस है। और 101% हम आपको जिता के देंगे। तो आने वाले वक्त में निकेश वाले जैसे लोग को आपको जरूर जेल में भेजना पड़ेगा। ये आप यहाँ से वादा करो हमारे लोग। सवाल नहीं, मैं लिस्ट देख रही हूँ, लिस्ट आई है कांग्रेस पार्टी आ गया ज्योति एक मिनट को। और भाई मैं दूसरी बात एक बोलना चाहता हूँ डीआरपी के लिए, हम लोग आपके साथ हैं और आप हमारे साथ हमेशा रहना। और हमारे लोगों को रफीक भाई सबसे पहले तो मैं जितने भी मंच पे बैठे हैं सबका स्वागत करता हूँ। और दूसरी बात भाई, जो हमारे मस्जिद के खिलाफ जो भी मतलब जो मसले चल रहे हैं मस्जिदों की,
तो आने वाले वक्त में आप यहाँ से हम धारावी से विधानसभा से जिता के ज्योति ताई को भेजा जाएगा, ये हमारा कॉन्फिडेंस है और 101% हम आपको जिता के देंगे। तो आने वाले वक्त में नितेश वाले जैसे लोग को आपको जरूर जेल में भेजना पड़ेगा, ये आप यहाँ से वादा करो हमारे लोग। कुछ सवाल नहीं, मैं लिस्ट देख रही हूँ, लिस्ट आई है कांग्रेस पार्टी की। आ गया ज्योति एक और मैं दूसरी बात एक बोलना चाहता हूँ डीआरपी के लिए, हम लोग आपके साथ हैं और आप हमारे साथ हमेशा रहना और हमारे लोगों को डीजे आशीष SK हमारे हार्ट ऑफ मुंबई न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखिए धारावी में आने वाले चुनाव से पहले बहुत बड़ा बदलाव आ चुका है। धारावी में अजमेरी ग्रुप कांग्रेस पार्टी से जुड़ चुका हमारे सामने और सत्ता आई उनसे जानना चाहिए क्या कर एक बहुत बड़ी खुशी का माहौल हमने देखा। अभी कुछ दिन पहले आपकी सिस्टर का नाम कांग्रेस पार्टी में आ चुका और इतना आज अजमेरी ग्रुप ने अपने ख्वाजा गरीब नवाज का नाम लिया और आपकी भाई का नाम भी आ गया। कितनी बड़ी बात है, अजमेरी ग्रुप आपसे जुड़ चुका है, क्या कहना चाहेंगे? अजमेरी ग्रुप का बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, जिस तरह से उन्होंने जो है वो आज हमारा स्वागत किया और पार्टी में शामिल हुआ और एक ताकत मिली है। ये लड़ाई अड़ाने के खिलाफ है, जिसमें धारावी के लोग साथ में मिलकर आ रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। और ऐसे समय में आए संघर्ष का काल है, ऐसा नहीं है कि सुख का काल है, तो संघर्ष के काल में जो आया है वो सबसे बड़ा है। मुझे बहुत से मुद्दे लेके आज इन्होंने आपके साथ ज्वाइन किए। इन्होंने बताया कि अगर धारावी के मुद्दे के जो मस्जिदों की लड़ाई चल रही है उस विषय के लिए आप क्या करेंगे और आने वाले तारीख में नीतीश हमारा फोकस है कि मुंबई में ज्यादा से ज्यादा सीटें हमारी सरकार बने और आने वाले समय में जब सरकार बनेगी तो बिल्कुल मैं आपको यकीन दिलाऊंगी कि जो मुद्दे हैं उसको सॉल्व किया जाए। इस बार जो धारावी की जो लड़ाई होगी धारावी डेवलप होगी, क्योंकि हमारे सर के ऊपर एक साया मंडरा रहा है
जो हमसे ज्यादा खुद के स्वार्थ के लिए बात कर रहा है, जिसके लिए उसका बड़ा दोस्त खड़ा है। हमारे लिए कौन खड़ा है? हमारे लिए हम लोग खड़े हैं। धारावी का धारावी का लड़ेंगे। सबसे आखिरी सवाल, जैसे कि आने वाले चुनाव से पहले आपके परिवार के बारे में जो वीडियोस वगैरह वायरल हो रही है, जो सारे चीज जो आपके परिवार के बोला जा रहा है, जो उस चीज में कितनी सच्चाई है, उस चीज के बारे में क्या कहेंगे? मैं दूसरे के क्लिप पे बात नहीं करती, मैं अपने बात कर सकती हूँ। उसको पूछिए जो बोल रहा है। और जनता जितना प्यार मुझे दे रही है, मुझे बेटा दे रही है, इससे बड़ा क्या बात हो सकता है? कांग्रेस पार्टी के लिए, राहुल गांधी के लिए सबका मेरे में प्यार है। ग्रुप के लिए क्या मैसेज देगा? बहुत धन्यवाद। जैसा मैंने कहा कि संघर्ष के काल में आए हैं और जिस समय आए हैं जब मुझे जरूरत है, जमहूरियत की जरूरत है, संविधान देखिए धारावी में देख सकते हैं कि ये सारे के सारे जितने ये जो लोग हैं, ये धारावी के अजमेरी ग्रुप के सारे के सारे यहाँ पे कार्यकर्ता मौजूद है। धारावी जैसे क्षेत्र में बहुत ही बड़ा बदलाव दिखाई दिया। आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सारे लोग हैं, तो इन्होंने आज कांग्रेस का फिर से दामन पकड़ा है। हमारे सामने अजमेरी ग्रुप के जो अध्यक्ष उनसे जानना चाहेंगे। असीम भाई, ऐसी क्या बातें थी और क्या वजह आ चुकी थी कि आपने फिर से कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन किया, और वो भी जिस दिन आपने जो आज यहाँ ज्वाइन किया है अजमेरी ग्रुप में कांग्रेस में, उसी दिन ज्योतिरादित्य गायकवाड़ का यहाँ पे नॉमिनेशन मतलब नाम आ चुका है। क्या कहना चाहिए? एक राजा साहब का आशीर्वाद उनको मिल चुका है, राजा साहब का आशीर्वाद उनको मिल चुका है। इसका मतलब है ये आपने बहुत से मुद्दे यहाँ पे रखे थे वर्षाताई गायकवाड़ को कि अगर आप जीत के आते, हम जिता के भी देंगे आपको, तो हमारी जो मांगे है मस्जिदों की और भी बहुत सी मांगे थी। आपको लग रहा है कि इस बारे में भी, उसके बारे में सोचा जाएगा? इसे बीच में भी ताई ने बोला, नीतीश राणे के लिए बोला कि मतलब अगर हमारी सरकार आएगी तो ऐसे लोगों को हम जेल में डालेंगे। अगर वो हमारे नबी की सरकार के आलम, दो आलम के अगर कोई बेइज्जती करता है तो कांग्रेस पार्टी से हम ये उम्मीद रखते हैं कि वो उसको जेल में डालने का काम करेगी। इसमें बिल लाएगी लोकसभा के अंदर। किसी भी धर्म को गलत बोलने का किसी को अधिकार नहीं है। समीर भाई क्या कहेंगे? एक बहुत बड़ा बदलाव दिखा इसी क्षेत्र में, वो भी अजमेरी ग्रुप के माध्यम से आने वाले चुनाव से पहले। पहला तो मैं अजमेरी ग्रुप को दिल से बधाई देता हूँ कि वो आ गया और ऐसे वक्त पे है जिस वक्त संघर्ष चल रहा है अडानी से, और अडानी को भगाने का भी काम करना है। इसलिए ये ज्वाइन हुए और सही वक्त है ये, क्योंकि धराई में बहुत जरूरत थी सबको मुत्तहिद होने की, और उस वक्त ये साथ देने आ गए धराई का, तो ये धरावी खा रहे, इसलिए धरावी बचाने आ गए। अनिल भाई क्या कहेंगे? आज जिस हिसाब से लोग यहाँ पे जुड़े, जो सैकड़ों की तादाद में लोग, और उसी दिन ज्योतिरादित्य गायकवाड़ जी का नाम लिस्ट में आ जाता है, ये क्या कहेंगे? क्या कहलाएगा? देखिए आज का दिन बहुत ही लकी है, और मैं ये कहूंगा कि अजमेरी ग्रुप का नाम ही आप देख रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान के राजा महाराजा हमारे गरीब नवाज हैं। चिश्तिया फाउंडेशन के नाम से, आज चिश्तिया फाउंडेशन के नाम से प्रोग्राम हुआ और ज्योति डाइट का टिकट भी कंफर्मेशन हो गया। आज बहुत ही ये अजमेरी ग्रुप के लिए बहुत ही बड़ी बात है, और सबके लिए कि आज हमारे साथ में है ये सब लोग, और ये पहले से थी लेकिन औपचारिक रूप से आज ये ऐलान हुआ है, और ये हम लोग मिलकर काम करेंगे और ये निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। ऐसा आज की इस मीटिंग में तय हुआ है, ये तहिया किया गया है। इंशाअल्लाह ये सरकार बदली होगी और हमारे धारावी कर के लोगों को, धारावी के लोगों को धारावी में ही जगह मिलेगी। यहाँ जहाँ जिनका घर है उनका घर मिलेगा। इसी अंदाज के साथ में और इसी संकल्प के साथ में आज ये मीटिंग हुई और इसी के साथ में खत्म हुई। मैं आप सभी धारावी के इतना जोश खरोश दिखाया धारावी के लोगों का, उनको आज कांग्रेस पार्टी की ओर से सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, तमाम जनता का, तमाम लोगों का, और खास तौर से अजमेरी ग्रुप के लोगों का, अजमेरी ग्रुप के सभी लोगों का, उनके साथ में जो यंग गोल्डन कमेटी के लोग हैं, धारावी सोशल वर्कर लोग हैं, चमड़ा बाजार के जितने लोग हैं, सारे लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह हम लोग सब मिलकर काम करेंगे, हम सब एक। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे आज अजमेरी ग्रुप के प्रोग्राम का? क्या कहेंगे आज अजमेरी ग्रुप का प्रोग्राम का? क्या कहेंगे? माशाअल्लाह जो भी जो हमारे अजमेरी ग्रुप का जो भी इधर पे जो हुआ बहुत ही अच्छा था। माशाअल्लाह ऐसा ही होना चाहिए। हमारे धारावी के जितने भी लोग हैं हम सब एक और नेक रहेंगे और सबको एक साथ में ही लड़ाई लड़ना है और पूरे धराई को बचाना है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब एक है और ये जितना भी प्रोग्राम था बहुत ही बेहतर था। माशाअल्लाह बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ कि हम सबको एक रह के और ये लड़ाई को लड़ना चाहिए और सबको आगे बढ़ना चाहिए।